हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, क्लास का टाइम हो चुका है, हम लोग क्लास के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे ना, जो हमारा अपना पहला सवाल था, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 था। तो लास्ट क्लास में यही इसी क्वेश्चन में बोर्ड हैंग हो गया था, हमने क्लास छोड़ दिया था। आज फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। सवाल क्या लिखा होता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये नंबर है तो यहाँ पर कितना भाई, मेरे यहाँ पर 3 होना चाहिए था। अगर देखो, अगर ये यहाँ पर 3 रहेगा तो क्या अच्छा आंसर आएगा, अगर नहीं रहेगा फिर क्या, तो लगा तो हम तब भी सकते हैं। तो 16 16 32 फिर कितना आएगा, फिर 57 के आसपास से चला जाएगा। तो जो हम सवाल आपको समझाना चाह रहे थे, क्वेश्चन ये था कि एक कोई घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी। जो इसके विकर्ण की लंबाई होती है किसी भी घनाभ की, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितनी होती है, एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एल का मान कितना है, तो एल का मान 5 है, तो आएगा 5 का स्क्वायर। बी का मान 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। एच का मान 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो क्या मतलब रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर करना 9। तो कितना आ जाएगा, आएगा अंडर रूट 50। तो 50 का मतलब हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो 25 क्या 5 बन के बाहर आएगा, कितना जगह 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो बात समझ गए ना। तो अगर मान लो इस प्रकार क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, चाहे 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 3 सेंटीमीटर घनाभ है, उसके विकर्ण की लंबाई के बारे में बात किया है। ये क्या है, ये तरीका है उसके विकर्ण की लंबाई फाइंड करने का। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्टैंड फॉर लेंथ, बी का मतलब ब्रेड्थ और एच का मतलब क्या, हाइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 होल नंबर 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में उसको रख सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है। तो ये बताओ, जब भी कभी सवाल पूछता है कि अगर भाई किसी रूम में आ सकने वाले अधिकतम लंबाई के रॉड के बारे में बात करता है, तो इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछता है, इनडायरेक्टली आपसे पूछता है किसके बारे में, तो डायगोनल के बारे में पूछता है, विकर्ण के बारे में बात करता है। और अगर मान लो हम डायगोनल को लेकर बात करेंगे तो ये कितना होता है, इसको आप जानते ही हो, अंडर रूट, तो कितना रहेगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर। एल का मतलब कितना, 16 का स्क्वायर, तो प्लस कितना 12 का स्क्वायर, प्लस एच कितना लिखा रहेगा, ये क्या लिखा, 10 होल नंबर 2/3 लिखा है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान देखा जाए इसको, 30 2 32, कितना आ जाएगा 32/3 का स्क्वायर। ये आएगा ना। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा बनेगा। देखो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, आएगा 256। 12 का स्क्वायर 12 कितना हो जाएगा 144। और अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो कितना, देखो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 अपॉन कितना 3 का स्क्वायर 9। ये बात बन जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 400। तो अगर इसको देखते हैं, कितना आएगा 400 प्लस कितना, प्लस 1024 अपॉन कितना आ जाएगा 9। क्या ये बात समझ पाए आप लोग। तो अब जो अगर इसको फिर सॉल्व करते हो तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये आएगा 3600 3600 प्लस कितना आएगा 1024 अपॉन कितना आ जाएगा 9। तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 तो होना ही चाहिए। और अगर अपॉन में 3 रहेगा तो 2 ऑप्शन बचते हैं अपॉन में 3 के। लेकिन एक चीज हम समझें और इस चीज को लेकर कि यहाँ पर 22 होल नंबर 2/3 है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम बनेगा ना, देखो ये क्या है, ये 60 है, ये 60 और ये कितना आ जाएगा 32, जो 60 और 32 हो जाएगा कितना आ जाएगा 92। मतलब कि 92 से कम ही आना चाहिए जो इसका स्क्वायर रहेगा। चेक कर लेते हैं कितना आएगा, इधर आ जाएगा 24, आएगा 46। तो इधर कितना जो है इधर 6 रह जाएगा, इधर 3 1 4, और अपॉन कितना रहेगा, अपॉन हो जाएगा 9। अब 46 24 तो किसी का स्क्वायर बनता नहीं है। तब 32 का स्क्वायर एकदम सही लिखा, 32 स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं था। और ये कितना आ जाएगा 400, 4 9 36 हो जाएगा, प्लस 36
कितना आएगा 4 यहाँ पर कितना पे जोड़ लेते हैं इसको 3600 प्लस कितना 1024, यहाँ से आएगा 4624, तो ये 4624 अच्छा सॉरी 4668 का स्क्वायर बन रहा है क्या, देखो 68 कितना 18 का हो जाएगा 24, हाँ 68 का स्क्वायर बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 68/3 आ जाएगा, तो जिसको भाग करोगे तो कितना 22 सही 2/3, तो कितना आ जाएगा 22 सही 2/3 मीटर। ये क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो क्या आंसर रहेगा 22 सही 2/3 मीटर। तो देखो जिस प्रकार का हमें सवाल बनता है, लेवल सेकंड के बारे में मैंने बात किया है, तो क्या उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़े और 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में जिसको हम रख सकते हैं, हमने ये सवाल पूछा यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं भाई मेरे आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो, किसी कोई दिक्कत इस पर नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज़ था ना कि आपको यहाँ से अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एल बी एच इन सब की वैल्यू तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो क्या किया हमने, उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन लिखा, किसका स्क्वायर है, ये 68 का स्क्वायर है, कितना, तो 68 का स्क्वायर 4624, ये 68 का स्क्वायर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बात समझ गया आपने। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि एक घन का विकर्ण कितना है, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, हम जानते हैं घन का मतलब क्यूब होता है, जो क्यूब का विकर्ण क्या होता है a√3, क्या a√3 बराबर कितना लिखा रहेगा √12। अच्छा √12 का मतलब बेटा कितना हो जाएगा, 4 × 3 लिख सकते हो, और ये कितना जाएगा 2√3। तो यहाँ से बोल सकते हैं साइड कितना, जो साइड है आएगा 2 सेंटीमीटर। जिस भी क्यूब के बारे में बात करें तो उसकी भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछता है, क्यूब का आयतन, तब वॉल्यूम पूछा है। अगर मान लो यहाँ पर आपसे वॉल्यूम भी कितना होता है, साइड का क्यूब a क्यूब, और कितना जाएगा 2 का क्यूब, और किसके बराबर आएगा 8। तो जो भी इसका यूनिट रहेगा बेटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रहेगा। तो क्या मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जैसा भी सवाल बन रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बात समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 9, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन बन सकते हैं, कल बताया था ना। तो अगर मान लीजिए जो नंबर ऑफ घन होता है क्या है, ये रहेगा कि क्या है, साइड ऑफ लार्जर, द साइड ऑफ क्या लार्जर क्यूब, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। और क्या है, इसकी पावर कितना, क्यूब बताया था कैसे इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना लार्ज साइड कितना, ये 15 है, और ये कितना लिखा रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर है। इसको जब आप क्यूब करोगे जाएगा 5 का क्यूब, और एक इसके बराबर हो जाएगा 125, 125। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी क्यूब को, किसी घन को पिघलाकर, तो उसमें से क्या है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 125, 125 क्यूब बन सकते हैं। ये हमारा सवाल था। बात समझ गए ना, तो कितना रहेगा 125 घन बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात किया जाएगा, देखते हैं। ये बताओ कि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 27:64 है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरा सवाल था तो अगर वॉल्यूम का रेशियो कितना है, भाई 27:64 है, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। इसका मतलब अगर इसके साइड ए और बी होंगे, ए इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब जब a/b निकालेंगे, देखो ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब उसने क्या पूछा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और जब तक ये बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है 2D। और ये क्या है, साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और क्या 4 का स्क्वायर 16। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। भाई देखो आपको ये चीज़ पे, क्या आपको ये चीज़ हम लोग पहले से बता चुके हैं कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे एक सवाल पूछा कि अगर साइड क्या है, अगर मैं पहले भुजा के बारे में, अगर साइड कितना, अगर साइड a/b है, साइड क्या है, अगर साइड a/b लिखा रहेगा, पहला पॉइंट हुआ ना, तो साइड कितना a/b है। देखो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि जो सरफेस एरिया होगा, तो एरिया का मतलब क्या है, साइड इंटू साइड, ये a² रेशियो b² होगा।
तो जो इसका वॉल्यूम होगा, जो इसका आयतन, आयतन कितना मतलब 3D है, तो L इंटू बी इंटू एच, 3D है तो इसका मतलब क्यूब से आएगा, 2D है मतलब स्क्वायर से आएगा। तो अगर वन डायमेंशनल है मतलब अगर लिनियर है तो क्या सिंपल वही से ए बी से ही आ जाएगा। मतलब जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो विकर्ण का होगा। ये पॉइंट क्लियर है। और जो अगला पार्ट था कि अगर मान लो कभी आपको ये फाइंड करना हो किसके बारे में, अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। वो चाहे कोई सा एरिया हो, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व एरिया हो, तो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, अगर आपको वॉल्यूम आयतन फाइंड करना है तो इसका मतलब क्यूब तो करना ही पड़ेगा। बात समझ गए आप लोग ने। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में आ जाएगी। तो ये बताइएगा, वही सेम क्वेश्चन। अगर कभी सवाल ये पूछता है किसी भी हॉल में, किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में अधिकतम आकार, जो अधिकतम आकार की जो सबसे लंबी छड़ आ सकती है वो किसके बराबर है, इसका मतलब वो कौन डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक की। मतलब क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ मेन डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ से क्या लिखा रहेगा, एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना आएगा 4 का स्क्वायर। बस हमें ये चीज सॉल्व करना था। तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा 100, 100, 6 का स्क्वायर 36 और 4 कितना 16 आ जाएगा। ये बात समझ पाए। या अब ध्यान समझिएगा इसको, तो अगर इसको हम लोग पूरा जोड़ते हैं तो ये कितना 152 आएगा। तो 152 के बारे में बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा, अगर 152 तो 19 8 152 होता है, मतलब क्या 4 गुणे आ जाएगा 38। तो 4 का मतलब आएगा 2√38। ये क्या है, ये हमारे इस सवाल का आंसर है कितना 2√38 मीटर। मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से क्या हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर है। तो सवाल क्या पूछेगा, उसमें सब बांस की सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, डायगोनल के बारे में बात करता है। ये कितना है, लंबाई 5 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना 4 का स्क्वायर और हाइट कितना है 3 का स्क्वायर। तो कितना 25 और 25 आएगा 50। तो 50 का मतलब 25 गुणे 2 और ये कितना आएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो किसके बराबर रहेगा, ये 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात समझ गए आप लोग ने। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या था कि एक लकड़ी, हाँ यही सवाल था जिसके बारे में बात कर रहे थे। एक लकड़ी के बक्से की माप कितना 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी इसकी। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताइए। ये बताओ एक लकड़ी के बक्से की माप कितनी है, जो इसकी माप रहेगी ये 20, 12 और कितना है 20, 12 व 10 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कई बार जब भी सवाल ऐसे आएंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन रहता है मेरे भाई कि बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है या ऊपर से बंद है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब हम ऐसा मानेंगे कि बॉक्स ऊपर से बंद नहीं है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बनने वाला है। अगर मान लिया जाए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो मान लो कोई लकड़ी का बक्सा है, अब क्या है, तो जो लकड़ी लगी है उसकी मोटाई कितनी रहेगी, एक है। मतलब आप समझ कितना बताएं, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ से क्या रहेगा, कौन हर चीज के डबल डबल लगा हुआ, ठीक है। तो अब बेटे सवाल ये पूछता है, लकड़ी के बारे में बात किया करेगा। तो ये बताओ अगर इसकी बेटा मोटाई 1 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब एक इधर बढ़ेगा और क्या एक इधर बढ़ जाएगा।
तो अभी सवाल बनता है तो यहाँ पर देखो तो लंबाई कितनी है, जो इसकी लंबाई L बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई जो इसकी 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये बात समझ पाए, 20 12 10 सेंटीमीटर है। तो क्या लकड़ी की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताइए। तो अब मेरा जो सवाल था तो LBH लिखा रहेगा, 20 12 और 10 लिखा रहेगा। अब जानते हो जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्वेश्चन हमारा ऐसा बनेगा कि अब जो है लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2 बढ़ जाएगी, चौड़ाई कितनी 2 बढ़ जाएगी, क्योंकि एक इधर ऊंचाई कितनी 2 बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम बड़े घनाभ में से अगर इस स्मॉल क्यूबाइड मतलब कि 20 गुणे कितना 12 गुणे कितना 10, अगर हम इसका आयतन माइनस कर दें तो क्या रहेगा, इससे हम सवाल का उत्तर लगा सकते हैं। तो ये कितना, दो सवाल कितना आ जाएगा यहाँ से। अगर अंतिम अंक की बात करते हैं तो देखो इसका अंतिम अंक तो भाई 0 आएगा। अच्छा, इसका कितना अंतिम अंक आएगा, 2 चौके 8 दूनी 16, अंतिम अंक 6 आएगा। तो ऐसा कभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें। तो और लकड़ी के एक बक्से की माप कितना 20 12 10 सेंटीमीटर है। इस लकड़ी की मोटाई कितना 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताइए। तो याद जानते हो जो सवाल बनेगा ना, अभी अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो ये 2400 बनेगा नहीं इसका आंसर घन सेंटीमीटर में। तो अब ये हो सकता है कि लकड़ी जो है तो बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है। देखो अक्सर क्वेश्चन मेंशन रहता है, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है तो फिर हमें इसे ध्यान देना पड़ेगा कि इसका ऐसा क्वेश्चन है अगर बॉक्स में मेंशन नहीं है तो हम लोग कैसे लगाएंगे इस चीज को। ये बताओ भाई, ये तो लंबाई के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर लंबाई के बारे में बात किया जाएगा, जो लकड़ी का आयतन है तो जो लकड़ी का आयतन लिखा रहेगा तो जो ये क्वेश्चन हमारा था। अच्छा, अगर ऊपर से बॉक्स मान लो खुला हुआ है तो कुछ ऐसा अगर मान ले इसको, तो अगर ऊपर से बॉक्स खुला हुआ है तो मतलब ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना बढ़ेगी, तो ऊंचाई तो वही रह जाएगी, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह ऊंचाई को हम 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। तो अब जब ये क्वेश्चन बनेगा ना, अगर यहाँ से ऊंचाई को हम 1 मान चाहते 8, अगर इसको हम 1 मानेंगे 8 - 0 तो भी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो जनता जो ये सवाल लिखा हुआ था ना, तो इस क्वेश्चन में भाई मेरे हिसाब से तो भाई अगर ये सवाल पूछता है कि इस बॉक्स को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन कितना होना चाहिए। चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसमें कहाँ पर क्या इशू आ रहा है कि जानते हो क्या। अब यार अगर ऐसा पूछ लेना कि जो इससे बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का आयतन निकालना आसान था, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि इसमें से जो लकड़ी लगी तो कितना आयतन रहेगा। चलो मैं अभी इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लूंगा कि क्या इसकी वैल्यू आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलो जब भी देख लेंगे इसको हम थोड़ी देर में। अगला सवाल मैंने पूछा, तो अगला क्वेश्चन क्या था कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में बेटा काटा गया है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से क्या अनुपात होगा। ये बताओ भाई, अब एक सिंपल सी बात थी, क्या है 5 सेंटीमीटर घन वाले क्या है तो एक किनारे को 1 सेंटीमीटर में काटा गया है। इसका मतलब जब ये अगर इसकी भुजा कितनी है भाई, अगर इसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मान लो इसकी भुजा कितनी है, तो अगर इसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है और क्या किया हमने इसको पिघलाकर एक घन बना दिया है। और अगर हमने इसको पिघलाकर एक मतलब स्मॉल, अगर मान लीजिए छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, अगर छोटे छोटे घन बनेंगे तो सवाल ये पूछता है पहले देखिए कितने घन बनेंगे। इसका साइड जो है 5 सेंटीमीटर है और इस साइड कितना 1 सेंटीमीटर है। तो जो नंबर ऑफ स्मॉल कितना जाएगा 5/1 का क्यूब। एक बात भाई कंफर्म है 125 घन बनेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a², यहाँ आएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6b² आएगा साइड, लेकिन ये कितने 125 हैं, तो इसका ये नंबर से कट जाएगा। तो a का मतलब 5 का स्क्वायर आएगा 25। रेशियो कितना हो जाएगा 125, वहां पर साइड कितना 1 है, तो 1 रेशियो कितना आएगा 1/5। तो सवाल इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द आंसर, 1/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या लिखा रहेगा 1/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा अगला सवाल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सवाल था उसका आयतन कितना होगा। ये बताओ घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और किसके बराबर है, एक किसके बराबर लिखा 96 के इक्वल लिखा हुआ है।
तो क्या तो सवाल था उसका आयतन कितना होगा, उसके आयतन के बारे में बात किया गया है। तो ये बताओ ए स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर आएगा 16 आएगा, 96, ए बराबर कितना आएगा 4। अच्छा तो जो इसका वैल्यू साइड कितना, साइड बराबर 4 हो गया, और जो इसका आयतन है, जो इसका वॉल्यूम है, और क्यों किसका है, साइड का क्यूब। हम जानते हैं कितना था घन का आयतन, साइड का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, जो 4 का क्यूब आएगा 64 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना आ जाएगा 64 घन सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर रहेगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल था, अगला क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात किया जाए। एक किसी घन के विकर्ण की क्या, किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। इस सवाल में छोड़ देता हूं आप लोग के लिए, तो बताइए आप लोग कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, बताइए एक बार इसको। बस समझ गए भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा इसका। तो सवाल क्या, किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो ये बताओ घन का विकर्ण कितना होता है, a√3। तो a√3 बराबर कितना, 8√3, a√3 कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा 8। अब साइड कितनी 8 हो गई। क्या पूछा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना, 6a स्क्वायर। तो बेटा 6 इंटू कितना, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 2 कितना आएगा 38, 384 बेटा कितना जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए ना। तो क्या इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कितना का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब इसी मैंने जो सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर बात किया जाए। तो क्या 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े क्या 7 मीटर ऊंचे 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखने के लिए, तो वही सवाल था। तो लंबाई कितनी हो जाएगी ये बताओ। तो लंबाई कितनी, 12 मीटर ऊंचे तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना 8 मीटर चौड़े 8 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 9 का स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 12 का स्क्वायर आएगा 144, 8 कितना 8 का 64 और 9 कितना आएगा 81 आएगा। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो देखो ये कितना 4 4 8 1 9 हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या रहेगा भाई, देखो तो 8 14 6 20 8 कितना 28 2 8 9 21 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर है। तो क्या मतलब 17 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए ना बेटा। अभी एक क्वेश्चन था जिसमें सवाल के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 13 था, जो ये लकड़ी वाला सवाल था। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 को। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी, तो या फिर जो है या तो कहता है एक लकड़ी के बक्से की माप कितनी है 20 12 इतना सेंटीमीटर है। तो क्या इस बॉक्स को मैंने तो हमेशा लग रहा है शायद जो है ये आउटर डायमेंशन के बारे में बात किया है। मतलब जानते हो ना तो किसके बारे में बात किया है। अगर आउटर डायमेंशन रहेगा तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 12 गुणे कितना 10 आएगा। अब तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ पर 2 कम कर, इसकी मोटाई कितनी 1 सेंटीमीटर, तो 2 कम होगा तो 18, तो 2 कम होगा 10, 2 कम कितना 8,
चेक कर ले, शायद इससे कुछ क्वेश्चन हमारा बन जाए। तो यहाँ से सवाल मेरा क्या बनेगा, 20 तो हम 200 तो 2400 इधर से आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो 1440 आएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या 10 से देखो क्या 10 से 4 गए 6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जानते हो ये चीज था यही। पता है इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, वो आपसे ये कहना भूल गया कि जो ये डायमेंशन है क्या है, ये डायमेंशन आउटर है इनर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेंशन रहेगा तो साफ साफ ये कहा गया है कि भाई ये क्या है, ये आउटर डायमेंशन था, तो ये क्या है, ये आउटर डायमेंशन मतलब बाहरी साइड रहेगी। तो देखो अगर मान लो कभी अगर सवाल पूछते हैं, अगर मान लो LBH है, ठीक है बेटा, अब क्या है, अगर लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो L कितना होगा, अगर x मान लेते हैं तो बेटा कितना 2x घटेगा, B कितना B माइनस 2x, और h कितना घटेगा h माइनस 2। एक कब है, जब कौन सा बॉक्स बनेगा, जब जो है क्लोज्ड बॉक्स, मतलब ऐसा बॉक्स है उसमें ढक्कन भी लगा हुआ है। अगर बॉक्स में ढक्कन नहीं लगा होगा तो भी क्या, तो कैसे निकालेंगे, LBH माइनस L तो अभी भी वही रहेगा, तो B क्या, B अभी भी वही रहेगा। बात समझ गए ना। तो और जो इसकी ऊंचाई है ना, तो अगर मैं इसकी ऊंचाई के बारे में बात करता हूं, जो आपने ये 2 सेंटीमीटर घटाया है, ये कितनी घट जाएगी, ये घट जाएगी मात्र 1 सेंटीमीटर। उससे क्या क्वेश्चन हमारा बनेगा। खैर चलिए तो आगे चलते हैं। जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ये बताओ, ये तो एकदम आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी घन के बिकट की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन। ये बताओ भाई मेरे बिकट की लंबाई मतलब a√3 किसके बराबर है, 6 के। अब सवाल ये पूछा गया, अगर इसका हम क्यूब कर देते हैं, ऐसे क्यूब कर दिया कितना आएगा, a³ इंटू कितना आएगा 3√3, और ये किसके बराबर आएगा 216। ए नंबर इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72, तो a³ बराबर कितना आएगा 72/√3। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, तो अगर फिर से ऊपर नीचे √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया जाए, अभी कितना √3 में इसको 24 कर देगा, और कितना आ जाएगा 24 कैरेट, मतलब 24√3। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिस प्रकार का एक क्वेश्चन बन रहा है, आसानी से हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। क्या इसका आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए। चलिए तो आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला सवाल इसमें से क्या होना चाहिए। तो जो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ने, जो हमारा अगला सवाल क्या था, एक आयताकार बक्से के, एक आयताकार बक्से की भुजाएं कितनी है, 1:2:3 के अनुपात में है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या रहेगा, उस बक्से का आयतन कितना होगा। अगर मान लीजिए इस आयतन को लेकर बात किया जाए, ये बताओ अगर इसको हम मानेंगे x, ये कितना 2x, ये कितना 3x, तो ये क्या होता है पृष्ठफल आयताकार, तो x इंटू कितना l इंटू बी प्लस b इंटू h, तो प्लस क्या h इंटू l, और ये किसके बराबर, a लिखा था 88 के बराबर, तो 3 6 3 9 2 11 22 x स्क्वायर, ये किसके बराबर है 88 के आएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4 के, x बराबर कितना आ गया 2। तो जैसे हमने ये सॉल्व कर दिया, तो x बराबर कितना 2 आ गया। भाई अगर x बराबर यहाँ से 2 आ चुका है, अब क्या तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी 2 4 और कितना 6, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH 2 चौके 8 6 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये हमारे सवाल का आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ पाए आप लोग। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, जो हमारा इससे आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या हमारे इस सवाल का उत्तर रहेगा। बात समझ गए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर, तो हम बात करते हैं यहाँ से 20 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा। एक घन का विकर्ण कितना है 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की आयतता। ये बताओ तो घन का विकर्ण कितना है, अगर इसके विकर्ण के बारे में बात करते हैं, ये कितना है a√3 बराबर 6√3, तो a बराबर कितना 6 आ जाएगा। अब सवाल क्या पूछा है कि उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, और किससे निकालना था आयतन a³। तो ये बताओ यहाँ से ये 2 पावर कट जाएगी, 6 रेशियो a आएगा,
और ए का मान कितना 6 है, 6:6 बराबर कितना आ जाएगा 1:1। क्या रहेगा 1:1, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ पाए आप लोग। तो जिस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है तो इसमें हमें देखना है कौन सा इसका ऑप्शन आएगा, तो क्या इसका आंसर आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला सवाल हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। भाई तो जो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। किसी कमरे में वायु का आयतन, जो वायु का आयतन मतलब कमरे का आयतन। भाई देखो किसी कमरे में उतना ही एयर आएगा जितना उसका वॉल्यूम रहेगा। वायु का आयतन क्या 204 घन सेंटीमीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हो कमरा मतलब क्यूबाइड, इसका एरिया के LBH किसके बराबर लिखा हुआ 204 के। ये बताओ कमरे के फर्श क्षेत्रफल क्या है L इंटू बी। तो L इंटू बी का मान पूछा है और H कितना लिखा हुआ है, तो H लिखा हुआ है यहाँ से। हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर लिखा हुआ है 204। तो एरिया मतलब L इंटू बी, और 6 तरीक आएगा 18, 6 को 24, मतलब कितना आएगा जो इसका एरिया है 34 वर्ग मीटर आ जाएगा। बात समझ पाए ना, तो कितना इसका एरिया हो जाएगा, तो जो इसका एरिया है दैट विल बी 34 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी रहे वर्ग मीटर इसका एरिया। और वैसे भी समझ लो तो जो वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट ये भी तो होता है मेरे भाई, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इंटू हाइट। तो क्या लिखा रहेगा, ये होता है एरिया इंटू हाइट। मतलब क्या है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है, ये भी किसका फॉर्मूला, ये रहेगा आयतन के बारे में। चलें आगे, इससे भी क्या रहेगा, इससे भी आप जो है आयतन वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो हमारा अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात किया जाएगा। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर, पूर्ण पृष्ठ मतलब ये सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा। ये थोड़ा सा सवाल टाइम इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें कुछ रेशियो के बारे में बात कर लिया है। वो देखो 6a² 125 इसका आंसर आएगा, बट ये कुछ और पूछना चाह रहा है। तो अगर इसके बारे में बात करते हो तो कितना आएगा 6a² बराबर 150 आएगा। तो यहाँ से a² बराबर कितना आएगा भाई 25, तो e बराबर कितना आएगा 5। अगर e बराबर कितना 5 आ गया, अब सवाल क्या पूछा है इसका आयतन, मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा, जो इसका आयतन होगा a³ किसके बराबर आ जाएगा 125। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा, किसी घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उस कमरे में कितनी लंबाई की। ये बताओ, अब एक घनाकार कमरा है जिसमें फर्श क्षेत्रफल कितना है 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस कमरे में क्या है कितनी लंबाई की छत रख सकते हैं। तो कमरा घनाकार है, अच्छा जो फर्श होगा, फर्श कैसा बनेगा ए और ए रहेगा। तो a² किसके बराबर है, तो 16 गुणे 3 48 है। तो कहने का मतलब a बराबर कितना आएगा 4√3। अब क्या है लेंथ ऑफ डायगोनल, ये कितना आएगा a√3, मतलब 4√3 इंटू कितना, इंटू आ जाएगा √3 और गुणा कर लोगे कितना 3 चौके 12 मीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो घनाकार है, इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर रहेगा। और अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर है फिर क्या, फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, जो वहां पर घनाभ में L इंटू बी होता है, यहाँ पर A इंटू ए होगा। A इंटू ए का मान कितना लिखा हुआ 48 लिखा हुआ है। अब क्या उसके अकॉर्डिंग जो है इस सवाल हमारा बनेगा। बात समझ गए ना। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 24। सवाल था एक समचतुष्फलक, ये क्या है, इसका मतलब टेट्राहेड्रन होता है कि प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कितना, इसका आयतन कितना होगा। आप समझिएगा, अगर टेट्राहेड्रन के बारे में बात करते हैं तो इसका अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रन ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है पिरामिड का। ठीक है, तो अच्छा एक ऐसा पिरामिड क्या जिसके सभी फेस क्या हो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। मेरा मतलब अगर मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो अब क्या तो इसके फेस पर ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो ए बी क्या एक समबाहु त्रिभुज होगा, तो ए बी क्या होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा। बात समझ गए ना। तो अगर हम इन तीनों के मगर क्या इन तीनों पत्तियों को बंद ज्वाइंट कर दिया जाए, इससे क्या जो शेप बनता है
उसको हम टेट्राहेड्रन, मतलब इट इज वेरी स्पेशल केस ऑफ पिरामिड। पिरामिड का एक स्पेशल केस होता है, इसमें हम टेट्राहेड्रन को लेकर बात करते हैं। अब सवाल क्या पूछा है कि क्वेश्चन ये था इसकी आयतन, तो इसका जो साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है तथा इसकी हाइट क्या, जो टेट्राहेड्रन हाइट क्या होती है √2/√3 इंटू क्या बेटा इंटू साइड। बस हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे और जिस फॉर्मूले से किसका एरिया निकलता है, जिसका एरिया निकलता है पिरामिड का, तो वही रहेगा कितना, जो इसका आयतन होता है ये कितना 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू कितना इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब क्या है 1/3 गुणे आधार की ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये कितना 1/3 आएगा, आधार √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अच्छा ऊंचाई क्या होता है हाइट √2/√3 इंटू क्या साइड कितना 1 है। इससे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे सामने क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा √2 अपॉन क्या बचेगा 12, √2 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है 1 घन सेंटीमीटर। ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा। इसका मतलब क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर मान लो कभी आपको क्यूबाइड पढ़ना है तो क्या क्यूबाइड के लिए आप इस प्रकार से जो है क्वेश्चन लगा सकते हो। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला हम सवाल समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात किया जाएगा। एक घन के एक फलक क्या, एक घन के एक फलक का परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना। तो घन है, तो घन का मतलब जो इसका एक फलक बनेगा तो कितना रहेगा, एक फलक है इसका परिमाप कितना आएगा 4a बराबर कितना लिखा हुआ 20, a बराबर कितना आएगा 5, मतलब साइड कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया इसका वॉल्यूम, जो इसका आयतन होगा, तो आयतन क्या होता है a क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना, जो हम 5 का क्यूब करेंगे ये कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो जिस प्रकार का सवाल बन रहा था एक घन के एक फलक का परिमाप कितना 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। अगर इसके आयतन के बारे में बात करते हैं तो कितना जगह 125 घन सेंटीमीटर। ये क्या है, इस सवाल का आंसर रहेगा। चलिए तो समझ गए, आसान क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला सवाल था, किसी आयताकार मतलब घनाभ के बारे में बात कर रहा है। किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक जो एक कोने पर मिलते हैं का क्षेत्रफल कितना है 12, 15 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बक्से का आयतन कितना रहेगा। तो क्या सवाल था, बक्से का आयतन कितना होगा, इस क्वेश्चन के बारे में बात किया गया। आपको एक तरीका बताया था, वॉल्यूम कितना होता है, जो एक फार्मूला हमने प्रूव भी किया था। वॉल्यूम जो होता है ये होता है √A1 A2 और ये कितना लिखा रहेगा A3। तो क्या लिखा रहेगा √A1 A2 और A3 ये लिखा रहेगा। अच्छा देखो ध्यान समझिएगा, ये हमारा जो सवाल बनता √A1 A2 A3 के बारे में, तो ये कितना लिखा था ये 12 और ये कितना लिखा था, ये लिखा था 15 और ये कितना लिखा रहेगा 20। अगर तीन डिफरेंट फेस के एरिया लिखे हुए हैं तो क्षेत्रफल इसका बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, यहाँ से देखो 180 कितना 360, तो 3600 आएगा ना। तो ये कितना 180 गुणे 20 360, इसका मतलब क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये हमारे इस सवाल का उत्तर रहेगा। तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा। बात समझ गए आप लोग ने। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे और समझेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा, तो यही सवाल था, जो सवाल था कि घन के आयतन और उस गोले के आयतन का जो घन के अंदर पूर्तिया। तो ये बताओ, मान लीजिए कोई एक घन है, ठीक है। तो क्या रहेगा, मान लीजिए क्या ये कोई एक घन है, ठीक है। अगर ये कोई एक घन है और ठीक है, तो ये बताओ कि अगर इस घन में किसी गोले को एंटर करने की बात की जाए तो एक बात तो कंफर्म है, घन के अंदर गोला कौन सा आएगा, तो जिसमें ये जो इसका साइड है ए, तो यही गोले के व्यास के बराबर हो।
तो r बराबर कितना आ जाएगा a/2। तो r बराबर कितना, r बराबर आ जाएगा a/2। तो अब जो मेरा सवाल बनता है, अगर r बराबर a/2 आ जाएगा तो ध्यान समझिएगा, अगर r बराबर हमने क्या a/2 फाइंड कर लिया, तो अब एक सवाल हमने पूछा आपसे है किसका आयतन, घन के आयतन और गोले के आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा a³ और गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। बात समझ गए ना, पाई r³ रहेगा, a³ रेशियो कितना 4/3, ए पाई ऐसे r का मतलब हो जाएगा a/2, a³ बाई कितना हो जाएगा 8। a इसको 2 बार डिवाइड कर देगा, a इससे कट जाएगा, तो क्या 1/π/6 से इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/π। ये सवाल था कितना, 6/π, मतलब C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को हमने अलग से बताया हुआ था आपसे कि अगर सवाल कभी ऐसा बनता है किसी क्यूबाइड के अंदर, अगर मान लो कोई एक क्यूब है, अगर कोई एक घन है, अगर क्यूब के अंदर अगर मान लीजिए कोई स्फीयर आता है, तो स्फीयर जो एग्जैक्टली फिट, अगर मान लो पूर्णतः अगर एग्जैक्टली फिट है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। बात समझ गए आप लोग ने। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो जो अगला सवाल था हमारा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, किसी घन का विकर्ण कितना है, √192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन। तो देखो ये बताओ घन का विकर्ण कितना a√3, और इसको अगर ध्यान से देखा जाए ये क्या लिखा हुआ है, तो अगर इस सवाल को आप देखोगे तो ये किसका मल्टीपल है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 3 6 18, अगर बात करते हैं 192 लिखा हुआ है ना, तो 192 मेरे हिसाब से जो है ये 96 का दुगना है क्या, 2 6 12 2 18, हाँ इसका दुगना रहेगा। अब देखो क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, अब तो 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 16 गुणे कितना है, तो 16 गुणे 6 होता है, 16 गुणे 12 हो जाएगा। मतलब क्या, अगर इसको ध्यान से और देखा जाए तो 32 है ना, इसको सकते हैं क्या हम 32 गुणे 3, भाई तो 32 गुणे 6 लिख दें, या 32 गुणे 6 या फिर 64 गुणे 3 लिख सकते हैं, कितना जाएगा 64 गुणे 3। तो a√3 बराबर कितना, a√3 बराबर हो जाएगा 8√3, तो a बराबर कितना आ गया 8। मतलब आप जिस क्यूब के बारे में बात कर रहे हो, क्या उसका साइड कितना, उसका साइड जो है रहेगा 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताया, जो इसका आयतन पूछा है, आयतन कितना a³ रहेगा, a³ किसके बराबर है 8 का क्यूब, और ये किसके बराबर आ जाएगा 512 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमारे इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर। ये बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। तो क्या सवाल था कि 10 घन का आयतन, 10 नहीं 1 लिखा है, घन का आयतन कितना है सेंटीमीटर में, क्या अच्छा उस लिखा था ना, तो क्या था ये, उस घन का आयतन कितना होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 है। भाई ये बताओ विकर्ण कितना, a√3 बराबर किसके 4√3 लिखा हुआ है, a बराबर कितना 4 आएगा। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना, जो इसका वॉल्यूम होता है a³ कितना आएगा 4 क्यूब कितना आएगा 64, 64 सेंटीमीटर, कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये क्या है, ये हमारे इस सवाल का आंसर रहेगा 64 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या रहेगा, एक घनाकार पानी टंकी में कितना है 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई क्या है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और क्या चौड़ाई उसकी लंबाई का, लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो टंकी की लंबाई कितनी होगी, जानते हो क्या, क्वेश्चन टफ तो किसी एंगल से नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है, जिसमें इस क्वेश्चन में घुमाने का प्रयास किया गया है। अब ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है लेखक। तो क्या है, एक घनाकार पानी, इतना पानी आता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा a³ बराबर कितना 216, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6। ये बात समझ पाए आप लोग ने। तो a³ किसके बराबर है 216 के बराबर है, तो a बराबर कितना रहेगा, a बराबर 6 रहेगा। ठीक है, तो उसकी गहराई क्या है, उसकी लंबाई का, अब सवाल था ना, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। तो
तो एक घनाकार पानी टैंक कितना पानी आता है, चलो मतलब घनाकार बोला है, हालांकि तो फिर ऐसे होना चाहिए था, शायद एक घना बोलना चाह रहा है। तो क्या उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। तो जो h है, h किसके बराबर है, h बराबर है l/3 के। और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई पे, जो चौड़ाई b है, तो b कितना है, उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, तो अंतर का 1/3 का 1/2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो h का मतलब l/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस l/3, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/6, कितना 2l/3 का कितना हो जाएगा 1/6। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा l/9। ठीक है, तो अगर अभी l/9 हो गया है, हम जो सवाल समझते हैं, इसका आयतन कितना होता है, LBH बराबर कितना 216 लिखा हुआ है। तो b कितना है भाई, b तो l/9 है, तो h कितना है, l/3 है, और ये किसके बराबर है, 216 के। तो l³ बराबर कितना है, 216 गुणे 27 आएगा। तो l बराबर कितना, देखो a 6 का क्यूब है, a 3 का क्यूब है, l कितना 18। तो सवाल क्या पूछा है, टंकी की लंबाई कितनी होगी, 18 डेसी। अच्छा डेसीमीटर में है क्या, अच्छा ये डेसीमीटर में जो क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं है। तो यूनिट की क्या बात किया जाए, अगर ये डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में ही रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बात समझ गए क्या आप लोग। तो जो एक कंडीशन, जो आपके सामने एक कंडीशन लिखा था, अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एल अगर लंबाई को हमने एल मान लो, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, l/9 आएगी, और ऊंचाई कितनी, l/3। आज जैसा क्वेश्चन लिखा था, हमने क्या किया, हमने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को देखा और सॉल्व कर लिया। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा। ठीक है, तो सवाल ये पूछा है कि साबुन की एक टिक्की की माप कितनी है, 854 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसका माप कितना है, 5635 सेंटीमीटर है, में ऐसी कितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं। तो ये बताओ, वही शिफ्ट अगर मान लो कभी सवाल पूछे, इसका मतलब बड़े का आयतन कितना है, तो जो बड़े बॉक्स का आयतन कितना है, 56 और कितना 28। तो अगर इस आयतन को हम किससे भाग करते हैं, तो एक साबुन की टिक्की से, एक कितना 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना का 4 सेंटीमीटर, 8 सते 56 हो जाएगा, 5 सते आएगा 35, और 4 सते 28, मतलब 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343 सेंटीमीटर, क्या मतलब 343, इतनी साबुन की टिक्कियां आ जाएंगी। ये तो वही सवाल था ना कि अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा कि भाई बड़े बॉक्स में अगर इसको रखने की बात हो रही है, इसका मतलब बड़े बॉक्स के आयतन को हम किससे भाग कर देंगे, बेटा एक साबुन के अगर आयतन से भाग कर देंगे, तो मतलब क्या, अगर कोई बड़ा बॉक्स 56, 35, 28 के आकार का है, इसमें 8, 5, 4 के आकार वाली कितनी है, 343, मतलब 343 साबुन की टिक्कियां, साबुन के बेटा क्या है, साबुन के डिब्बे पर उसको हम पैक कर सकते हैं। बात समझ गए ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहेगा। ठीक है, एक सवाल था, लोहे के 3 ठोस घन क्या जिनकी भुजाएं कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर के हैं, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाल दिए गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर स्क्वायर पिघली हुई धातु गुम हो गई है, तो बने नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो सवाल था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमने इस क्वेश्चन को लेकर बात किया। तो सवाल हमने पूछा है, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं कितनी है, 4, 5, 6 हैं। तो ये बताओ, अगर ये 3 घन है तो इनके आयतन निकालते हैं पहले, तो जो नया घन बनेगा उसका आयतन कितना होगा। तो ये देखो, जो सवाल था, अगर तीनों के आयतन को हम जोड़ लें, a1 का क्यूब प्लस कितना बेटा, प्लस a2 का क्यूब प्लस कितना आएगा, a3 का क्यूब। अच्छा, साथ में कितना रहेगा, साथ में कितना वेस्टेज हो गया, 62, मान लिया था ना, इतना सेंटीमीटर हो गया वेस्टेज। तो कितना, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब कितना 216 माइनस कितना 62। तो मान लीजिए अगर इसका नई साइड कितनी a है, तो जब इसको आप लोग यहाँ से जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 216 है और 64 कितना 80 आएगा, 280 प्लस कितना 100, 380 हो जाएगा, 380 और 20 400 405 माइनस कितना आएगा 62।
6 5 11, 11 4 कितना 15, इस प्रक्रिया में खराब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो लोहे के 3 ठो जिनकी बजाय 4 5 6 सेंटीमीटर हैं, तो एक साथ पिघला कर, तो 4 का 64, 5 का 125, तो 6 का 216 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने से कितना आ जाएगा भाई 216 आ जाएगा, 200 तो ये कितना आ जाएगा 280। तो 280 में क्या हमने जोड़ दिया, तो हमने जोड़ दिया 125, यहाँ से कितना आ जाएगा 405। तो क्या 405 से, अच्छा 405 अगर हम देखते हैं किसी का मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो अगर इसको लिखा जाएगा तो कितना 5 गुणे 81 आएगा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं फिर 27 गुणे 3 बोल सकते हैं, कोई विशेष मतलब निकलेगा नहीं इससे। इस प्रक्रिया में क्या खराब इतने सेंटीमीटर अंत क्या ये जो ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, बस दिक्कत इसकी यही है कि जो ये स्क्वायर इस टाइप का लिखा हुआ है वैसा कुछ नहीं बनना चाहिए था। और अब क्या है, अगर इसमें से देखते हैं कितना आता है पहले, तो कितना आ जाएगा। अच्छा सही तो था यार, सही था, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं थी, तो पूरा सही चीज चल रहा था। कितना 5 से 2 गए, कितना 3 आएगा 34। मतलब तेरा क्या जो नया कितना जो नया बनेगा इतना, सॉरी साइड कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप इसको स्क्वायर सोच रहे थे, तो मेरा सवाल आपसे था कि जो ये नया वो बन रहा है ना, तो जो नया क्यूब बन रहा है तो उसकी भुजा कितनी आएगी, आएगी 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब सवाल था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर, 6 गुणे a का मतलब 7 का स्क्वायर का 49, तो आएगा 6 गुणे 49, कितना आएगा 294। जो भी इसका आंसर क्या 294 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है ये कितना हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर एरिया पूछेगा। ठीक भाई, तो कितना है इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 294 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। देखो ये सवाल क्या लिखा हुआ था, ये वही सेम चीज है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न का एरिया कितना PQR है। आप जानते हो वॉल्यूम कितना होता है, तो अगर मान लो कभी 3 संलग्न पृष्ठ के एरिया लिखे हो तो वॉल्यूम कितना होता है A1 इंटू A2 इंटू क्या लिखा A3। यहाँ पर A1 का मान कितना है P, A2 का मान Q, इसका मान R, कितना आ जाएगा √PQR। लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस समझ गए ना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है फिर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 34। 1 मीटर भुजा वाले एक घन को क्या होता है 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है। तो कम किए हुए घन के एक फलक के क्षेत्रफल का मूल घन के एक फलक के क्षेत्रफल से क्या अनुपात रहेगा। बात समझ गए ना। 1 मीटर भुजा वाले एक घन को 3 बार क्या 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है। इसका तो क्या मतलब रहेगा, अगर मैं सवाल पूछता हूं, आप सवाल में क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये बताओ अगर 1 मीटर भुजा थी तो इसका मतलब ए वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो ए भुजा 1/3 और ये भुजा कितनी 2/3। या ऐसा हम कर सकते हैं तो घन के एक फलक के क्षेत्रफल का मूल घन के एक फलक के क्षेत्रफल से क्या अनुपात रहेगा। तो अगर मान लो इसको 1:2 के अनुपात, घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया गया, थोड़ा समझने में दिक्कत है इसको कि 1:2 के अनुपात में कम किया गया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। अगर फिर इसको हम देखते हैं इसका फिर कितना, अगर 1/3 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, या कहीं ये तो ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना जो क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज अलग रहती है। अगर इसको एक घन को 3 बार क्या है 1:2 के अनुपात में क्या 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है, तथा कम हुए घन के एक फलक के क्षेत्रफल, अगर घनक इसको कम कर देते हैं हम लोग, एक कितना रहेगा जो 1:2 रहेगा। तो इसका मतलब अगर 3 बार कम किया भाई क्यूब कर लेते हैं, जो इनके साइड रहेंगी तो कितना आएगा, साइड का रेशियो 1:8 हो जाएगा। अच्छा कम किए हुए घन के एक फलक, जो इसका एक फलक होगा उसका कितना एरिया होगा A²,
तो इसका कितना हो जाएगा 8a² के बारे में बात किया जाएगा। ये कितना आएगा बेटा a मतलब 1 का स्क्वायर कितना भाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका साइड कितना रहेगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना 64। ये क्या है ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा। तो कितना हो जाएगा तो जो इसका आंसर आएगा 1 रेशियो 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ गए आप लोग ने। चलिए आगे तो कितना इसका आ जाए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलिए तो अगला सवाल हम देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 के बारे 35 के बारे में बात करते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को उसके सभी फलकों को रंगने के बाद इकाई के घनों में काट दिया गया है। तदनुसार उन इकाई के घनों की संख्या क्या होगी जिनके किसी भी फलक को रंगों से रंगा नहीं गया है। बात समझ गए ना। तो ये बताओ ये दो सवाल मान लीजिए एक कोई घन है तो किसी एक घन के बारे में बात करते हैं। तो ये कितना है ये 6/6 का है मतलब क्या जो इसकी लंबाई भी 6 है तो इसकी चौड़ाई भी 6 है। मतलब अगर ऐसा कभी कोई सवाल बनता है तो इसकी साइड कितनी रहेंगी 6 6 6 मतलब L कितना 6 है B कितना 6 है और H कितना HB इसका 6 रहेगा। ठीक है तो अगला सवाल था कि जिनके किसी भी फलक को नहीं रंगा गया है। तो आप ये बताओ जैसे अगर मान लीजिए ऊपर के सारे फेस रंगोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप इनके सारे फेस कलर कर दे रहे हो तो ठीक है तो इसका मतलब जो अंदर रहेगा तो अगर ये 6 सेंटीमीटर था तो अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर था तो अगर सपोज 6/6 का रहेगा तो भाई ये बताओ तो जब इधर से क्या इधर से भी एक अगर मान लीजिए ये ऊपर का फलक रंगा हुआ है तो क्या इसके नीचे का फलक भी रंगा रहेगा। तो मतलब जो अगर ऊपर का क्या अगर ऊपर का हम एक पूरा लेयर निकाल दें मतलब इधर से भी निकलेगा इधर से भी निकलेगा तो इसका मतलब बेटा क्या है 6 - 2 का क्यूब। मतलब बेटा देखो क्या है एक फलक इधर से 2 फलक निकल जाएगी कितना 4 क्यूब कितना 64। जो अंदर क्यूब बनेगा वो क्या बनेगा वो बनेगा 4/4 का। और बेटा जो क्यूब बनेगा वो 4/4 का रहेगा और उसकी एक भी फलक क्या है उसकी एक भी फलक रंगी नहीं गई होगी। तो आप मेरी ये बात समझ पाए तो क्या उसकी एक भी फलक रंगी नहीं गई होगी और जिसकी फलक रंगी नहीं गई होगी उसी के बारे में बात किया है वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 64। ठीक है दोनों में इकाई घनों में काटा गया था। चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि हमारा अगला पार्ट क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। एक ऐसी वर्षा है भाई अच्छा ऐसी वर्षा होनी चाहिए ठीक ना। तो वर्षा हुई है यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित की गई हैं। यदि 100 मीटर × 100 में 10 मीटर आधार वाले एक ताल में जमा की जाती हैं तो ताल में पानी का स्तर कितना होगा। तो ये बताओ एक वर्ग किलोमीटर के बारे में बात करते हो तो एक वर्ग किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो कि 1/2 तो वर्ग किलोमीटर के बारे में बात किया जाएगा। तो अच्छा सवाल क्या था तो 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो पहले इसको हम लोग कर ले मीटर में। तो मीटर में अगर ऐसा किया जाएगा तो इतना मीटर गुणे इतना मीटर। अरे बेटा वर्ग किलोमीटर है तो क्या कर लिया हमने इसको तो मीटर स्क्वायर में कर लिया। और वर्षा कितनी हुई 2 सेंटीमीटर तो इसको क्या हमने मीटर में कर लिया। अच्छा जो वर्षा हुई थी तो क्या है उसका 50% एकत्र मतलब उसका आधा भाग हमने एकत्र कर लिया। अब सवाल क्या पूछा है कि इसे किस में इकट्ठा किया गया। एक मान लो कोई ताल था ताल की लंबाई कितनी थी 100 मीटर चौड़ाई 10 मीटर मान ली ऊंचाई कितनी थी h इसमें इकट्ठा किया गया है। तो सवाल ये था कि लेवल ऑफ वाटर। तो देखो ये जो वर्ग मीटर स्क्वायर था ना तो इसका मतलब क्या बेटा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था तो इसका मतलब था किलोमीटर 2 बार आएगा इसलिए दोनों को मीटर में कन्वर्ट किया गया। ये बताओ इसके 2 जीरो इससे कट जाएंगे ये वाला 2 इससे कट जाएगा नहीं कट जाएगा तो दो फिर क्या रहेगा इसके 1 2 3 तो इसके 3 जीरो इससे कट गए। अब सवाल था h की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जो h बराबर आएगा वो वहां से क्या 1/2 है तो 1/2 × 10 कितना देगा 5 तो h बराबर क्या 5 मीटर आ रहा है। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज तो हम भूल ही गए थे तो वर्षा कितनी हुई 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। अच्छा ओके एक वर्ग किलोमीटर था ना तो यही मिस्टेक हो गया। तो इसमें क्या था भाई एक वर्ग किलोमीटर था मतलब जानते हो जो ए वाला 2 है तुम हाफ मान लिए ना। एक वर्ग किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर 1000 मीटर। वर्षा कितनी हुई लंबाई कितनी 1000 चौड़ाई कितनी 1000 ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर इसको हमने मीटर में कर लिया।
अच्छा, इसका 50 इकट्ठा किया, एच बराबर कितना आएगा? तो जो अब एच की वैल्यू आने वाली है, तो द वैल्यू ऑफ एच इज 10 मीटर। बात समझ गए बेटा ना? जो ताल था, ताल में पानी के लेवल कितना, उसका जो लेवल था 10 मीटर बढ़ जाएगा। ये हमारा सवाल था। तो अगर एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो, तो इन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व भूखंड में 27 मीटर लंबी 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। तो खाई की गहराई कितनी होगी? अरे भाई, जो मिट्टी यहाँ से निकलेगी, तो जो मिट्टी इधर से निकलेगी, क्या करोगे आप? तो इसी मिट्टी को उस पर डाल दोगे, और जैसे आपने इस मिट्टी को उस पर डाल दिया है, तो क्या उससे उसका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 48। ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो 48 इंटू कितना? 31.5 इंटू कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट। ये क्या, ये सब मीटर में है? तो क्या ये सब डेसीमीटर में है? 10 से बचे 20 को मीटर में कर लिया। अच्छा, इसके लिए क्या है? 27 मीटर लंबी 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई गहराई कितनी होगी? h। बस क्या रहेगा, आप इस चीज को यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो ऑलमोस्ट सारे नंबर कट जाने चाहिए। अब हम जरा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा नंबर है। तो 27 लिखा रहेगा। जब इसको हम लोग यहां सॉल्व करेंगे, तो ये 315 लिखा हुआ है। तो एक चीज देखते हैं, कितना 3 का बेटा, क्या 3 का 9 गुना आएगा, और 3 कितना आएगा? 16 गुना। ठीक है, अब देखते हैं और भी कोई नंबर अगर कटता है। तो जैसे 182 है, 182 है, ये कितने पे? 91 का 2 गुना है। तो क्या ये अच्छा 13 से भी नंबर कटने चाहिए। यहाँ देखो, 13 × 5 = 65। तो यहाँ से कितना? 13 × 1 = 13 हो जाएगा, और 13 का 4 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं और भी कोई नंबर ऐसा कट जाए। तो देखो, ये कितना आ जाएगा? 9 × 3 = 27, तो 4 × 31 = 9 × 5 = 3.5 आ जाएगा। तो अब जो हमारे सामने सवाल बन रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा? 14h। तो किसके बराबर आएगा? 16 × 3.5 बेटा इंटू कितना? 5, और अपॉन कितना आ जाएगा? 10। बात समझ गए? तो जो इसका इसके डेसिमल, हमने इसके डेसिमल को रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं रहेगा मुझे यहाँ से। अब देखो क्या रहेगा, अगर h की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो h बराबर कितना आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ h इज 16 इंटू कितना है? द 3.5 इंटू 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 10 × 14। अब जरा ये बताइए, तो कितना? 16 × 5 = 80 होगा। जब ये 16 × 5 = 80 हो जाएगा, मतलब क्या 80 × 3.5, 10 × कितना जाएगा? 14 आएगा। ये 0 0 कट जाएगा। 2 का 4 गुना, 2 का 7 गुना, 7 कितना? इसको 0.5 कर देगा। 4 × 5 = 20, मतलब कितना आ जाएगा? 2 मीटर। ये इस सवाल का उत्तर था। तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर इज द, मतलब क्या है, आप क्वेश्चन को समझिए, तो फिर क्या है, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक ना? चलो ठीक है, आज की ये क्लास मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।